Hello student, welcome to study point class 9th. So in today video we are going to understand our class 7th chapter whose name is something wonderful happen when you plant a seed. Before starting video, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। इससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पूरे चैप्टर में आपके केन्यन इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका नाम क्या है वंगारी मथाई, उनके बारे में बताया गया है कि उन्हें उनके वर्क के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। और उनका यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ था सियारा मैगजीन के द्वारा, वही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन अ विंटरी नोवेरियन आफ्टरनून, डेट मीन्स नोवेरियन की विंटरी ठंडी आफ्टरनून के समय जो वंगारी मथाई है वो एक ब्राइट ब्लू पोडियम पर खड़ी है, जो कि कहाँ पर है, ऑल्सो सिटी हॉल के अंदर। वो क्यों खड़ी है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें 2004 का नोबेल पीस प्राइज़ मिलने वाला है। और ये बात बिग क्यों है, बिकॉज वो एक ऐसी पहली इन्वायरमेंटलिस्ट है और इसी पहली एक अफ्रीकन वुमेन है जिन्हें उनके काम के लिए इतना सम्मान मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी वंगारी मथाई है वो मतलब स्पीच के दौरान बोलती है कि हम सब यहाँ पे अर्थ की सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए है, ना कि उसका बुरा करने के लिए, उसे नुकसान पहुँचाने के लिए। वह कहती है कि हमें अर्थ के घाव भरने हैं और इसी प्रोसेस में हमें खुद के भी भरने हैं। एक्चुअली में हमें क्या करना है कि जो अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, जो ब्यूटी है, जो वंडरनेस है, जो भी उसने जितने भी क्रिएशन किए हैं ना, हमें अब उसे गले लगा लेना चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसी अर्थ है वैसी ही उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जैसे ही वो अपना नोबेल पीस प्राइज मेडल को एक्सेप्ट करती है, वैसे जितने भी क्राउड है वो सब अप्लॉज, डेट मीन्स क्लैपिंग विथ हैंड करने लग जाते हैं और सेलिब्रेटरी यूलेशन। अब यूलेशन क्या होता है, जो कि हाई पिच साउंड होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है जब हम टंग को बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं। और इसी आवाज़ से जो पूरा इस वास्ट स्पेस, मतलब जो पूरा हॉल है ना, वो गूंज उठता है। यहाँ पे रिवर्बेरेटेड का मीन क्या है, गूंज उठना। उनके नोबेल प्राइज़ मिलने के बस 3 साल पहले ही जो मथाई है उन्हें अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो केन्या के जो पहले प्रेसिडेंट थे डैनियल अरप मोई, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। काय के लिए, ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंटल अब्यूज़ के लिए। बिकॉज जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंट के प्रति ध्यान नहीं दे रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब सिंस 1977 जो मथाई हमारी वो 1977 से जो वहाँ की केन्यन वुमेन है उनका एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाया है उन्होंने, डेट मीन्स एक ग्रुप बनाया है। और उस ग्रुप का उन्होंने क्या नाम रखा था, मतलब जो मूवमेंट चला था वहाँ पे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जिसके अंतर्गत उन्होंने 30 मिलियन ट्रीज़ को प्लांट किया था। और सिर्फ ट्रीज़ इन्वायरमेंट के प्रति ध्यान नहीं दिया था उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो डेमोक्रेसी है उसके भी बीज बो दिए थे। कैसे, क्योंकि केन्या में उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ एक मोनार्की रूल, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पे पीपल्स को राइट नहीं था उस समय। और हमें अब पता चलता है कि जो हमारी केन्या इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्हें बीटन, डेट मीन्स उन्हें मारा गया, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनका हैरासमेंट भी हुआ। कब तक, जब तक वो 2002 में केन्या की ऐसी पहली वुमेन बन गई जिनको पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। मतलब वहाँ पे 2002 में पहला फर्स्ट फ्री इलेक्शन हुआ था जनरेशन में, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पे 2002 में फर्स्ट फ्री इलेक्शन हुआ, जिसके द्वारा जो मथाई है उन्हें पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। और उसके बहुत समय बाद, मतलब बहुत ही जल्दी, वो वहाँ की क्या अपॉइंट होगी, डिप्टी मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट। अब जो हमारी मथाई है उन्हें एक सुबह पता चलता है कि उन्हें उनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। और वह उस समय, जिस समय उन्हें पता चलता है, उस समय वह एक वैन में बैठी थी जो कि एक पाइनएप्पल प्लांटेशन के साइड में ही थी। मतलब हमें पता चलता है कि जो मथाई है उन्हें उनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है और वो फेमस हो चुकी है। जो नॉर्वेगियन एम्बेसडर है, पहले शुरू में तो उनसे बात करने के लिए सेलफोन पर ट्राई कर रहे थे, बट नहीं हो पाया। क्यों, बिकॉज जो मथाई है वो आमतौर पर सेलफोन का यूज़ उस समय नहीं करती थी। वो उनकी मीटिंग के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करती थी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अब हमें आगे पता चलता है कि जब मथाई ने बात सुनी कि मतलब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, और ये जो न्यूज़ है ना आश्चर्यजनक न्यूज़, क्यों, बिकॉज इससे पहले किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट को यह प्राइज़ नहीं मिला था। तो जो मसाई है वो भी बहुत सरप्राइज़ हो जाती है, वो अपने हैंड एयर में रख के बोलती है ओह वाह, मतलब उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। और जैसे ही वो फ़ोन रखती है न्यूज़ पता चलने के बाद,
तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज ये खुशी के आंसू रहते हैं। अब मतलब मथाई शुरू में तो ऐसे रोती है, थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, फिर देन मथाई वापस से मतलब अपने संतुलन बैलेंस बना लेती कि हाँ, जैसे हम करते हैं ना, एकदम से कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलती, हम थोड़े से मतलब पता नहीं रहता हम क्या करें अब आगे, पर थोड़ी देर बाद मथाई अपने आप को बैलेंस कर लेती है। और वो अपने पार्लियामेंट्री डिस्ट्रिक्ट, कौन है पार्लियामेंट्री डिस्ट्रिक्ट? नैयर। ये वन वर्ड में आ सकता है कि पार्लियामेंट्री डिस्ट्रिक्ट क्या थी वहाँ की? नैयरी। तो यहाँ पे क्या करती है मथाई? वहाँ पे एक ट्री प्लांट करती है और अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर वहाँ की रेड सॉइल को टच करती है। डेट मीन्स मतलब उनके इतने हार्डवर्क किया उन्होंने, अब उन्हें उसका फ्रूट मिलने वाला है। तो वो अपनी मातृभूमि को इसके लिए क्या कर रही है? उनका आशीर्वाद ले रही कि थैंक यू, मतलब समझ गए ना आप कि अब उन्हें उनके सारे हार्डवर्क का फल मिलने वाला है। अब यहाँ पे सियारा मैगजीन उनसे पूछती है कि आपने शुरू में अपना पूरा फोकस ट्रीज़ पे क्यों रखा? जैसे हमने शुरू में देखा था कि जो मथाई है वो पूरा फोकस अपना ट्रीज़ इन्वायरमेंट पर रख रही थी। तो वंगारी मथाई यहाँ पे कहती है कि 1970 के बीच में मैं नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ऑफ केन्या में क्या थी? एक ऑफिसर थी। अब वो एक ऑफिसर थी वहाँ की, तो वहाँ की जो रूरल वुमेन है, डेट मीन्स वहाँ की जो गाँव की वुमेन्स है, उनसे बात करती है और उनकी प्रॉब्लम्स, ऐसे बातचीत में उनकी प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस कर रहे हैं उन्हें उनका पता चलता है। और वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि जो भी उस समय तो वहाँ पे गैस नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, जो पेड़ है ना, पेड़ उसकी वुड को फ्यूल की तरह यूज़ करते थे। तो उन्हें पता चलता है कि उस फ्यूल से उन्हें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती, इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है। और जो अनादर प्रॉब्लम जो वहाँ के पीपल फेस कर रहे थे वह था लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। रेड मीन्स वहाँ पे साफ़ पीने लायक पानी अवेलेबल नहीं था। जब मथाई को सारी प्रॉब्लम पता चलती तो उसी समय उनके मन में मतलब इससे रिलेटेड इशू, मतलब इसका वो क्या सॉल्यूशन कर सकती है, ये उनके माइंड में अराइज हो जाता है। अब यहाँ पे मथाई बोलती है कि हम सभी जानते हैं कि पानी कहाँ से आता है? माउंटेन से मिलता है। ग्लेशियर जब पिघलते मेल्ट होते हैं तो उससे पीने लायक पानी बनता है। सो अनादर प्रॉब्लम जो वहाँ के पीपल फेस कर रहे थे वह था मेल न्यूट्रिशन डेट मीन कुपोषण। कि जो वहाँ पे क्या था, पहले गरीबी बहुत थी, वहाँ पे जितना खाना चाहिए लोगों को उतना मिल नहीं रहा था। गरीबी की वजह से वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी। तो वहाँ के जो लॉट्स ऑफ फार्मर, डेट मीन जो बहुत सारे फार्मर है पहले, वो क्या काम करते थे, जितना उनके हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ उतना ही खाना वो वहाँ पे उगाते थे। बट उन सब ने अब क्या किया, वहाँ पे वो कैश क्रॉपिंग करने लगे। कैश क्रॉपिंग मतलब वहाँ पे कॉफ़ी एंड टी को वो उगाने लग गए, ताकि वह उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। कॉफ़ी एंड टी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो वहाँ की वुमेन्स की बात सुनते हुए उन्हें ये पता चलता है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, नीड ऑफ कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ कनेक्शन है। डेट मीन्स देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ के पीपल के पास साफ़ पीने लायक पानी नहीं था, वहाँ पे गरीबी थी, वहाँ के लोग मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहे थे, वहाँ के लोगों के पास फ्यूल नहीं था। तो ये सब मतलब जो कम्युनिटीज़ की नीड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। क्यों? बिकॉज हमारा पर्यावरण है ना, वो उसका दुर्दशा हो चुकी है। डेट मीन्स कि हमने बहुत ही उसको ख़राब कर दिया है। अब फ्यूल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पेड़ को काट रहे होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा वुड नहीं मिल रहा होगा उनको। वहाँ पे क्लीन वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब रिवर में ही जा रहा होगा। तो वो बोलती है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है और नीड ऑफ कम्युनिटीज़, मतलब जो कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है, उनके बीच में एक कनेक्शन है। तो यहाँ पे मथाई के मन में क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉट प्लांट द ट्रीज़? क्यों ना हम ट्रीज़ को प्लांट करें? तो वो ऐसा सोचती है, वो सोचती है कि ये रीज़नेबल भी है। हाँ, हमें ट्रीज़ को प्लांट करने के पीछे एक रीज़न है और यह मुमकिन भी है। मतलब जो भी प्रॉब्लम जो लोगों फेस कर रहे हैं हम उसमें सुधार कर सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंट के प्रति ध्यान दें। तो वो बोलती है कि कितना सिंपल सा वर्क है, कोई भी गड्ढा खोद सकता है, उसमें प्लांट कर सकता है उसे, और उसको नर्चर डेट मीन्स उसका पालन पोषण हमें अपनी लाइफ में ना कम से कम एक प्लांट तो बोना चाहिए। तो उनके मन में ये सब थॉट्स आते हैं। अब वो भी यही सोचने लग जाती है, समथिंग वंडरफुल हैपन व्हेन यू प्लांट अ सीड। मतलब जब भी आप कोई सीड बोगे ना तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही होगा। अब वो यहाँ पे ट्रीज़ के बेनिफिट बताती है कि जो ट्रीज़ है वो हमें एक सोर्स ऑफ फ्यूल रहते हैं। मतलब वो हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, वो हमें मटीरियल प्रोवाइड करते हैं घर बनाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए, हमें फ्रूट देते हैं। फोडर मीन क्या होता है? फोडर मीन चारा, जो हम पशु पक्षियों को खाने के लिए देते हैं ना, उसे हम इंग्लिश में फोडर बोलते हैं। वो हमें एक छत प्रोवाइड करते हैं और हमारे आसपास एक सुंदर सा मतलब सुंदरता क्रिएट कर देते हैं।
ट्रीज ऑल्सो ऑफर्ड वुमेन ए स्मॉल इनकम। मतलब वह कहती है कि जो ट्रीज़ है, जो प्लांट है, वो वुमेन्स को एक छोटी थोड़ी बहुत इनकम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रूट मिल रहे ट्री से, उन्हें अगर वो सेल कर दे तो उन्हें थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। और वो यहाँ पे बोल रही है कि जितनी भी वुमेन्स थी जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से जुड़ी थी, उन्हें उनके उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, 30 मिलियन ट्रीज़ को प्लांट किया था और उनको अच्छे से बड़ा किया था। तो वो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के बेनिफिट, उसकी एडवांटेज, उसका कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट हमें बताती है कि जो ग्रीन बेल्ट वुमेन है उसने हर एक वुमेन को जिन्होंने भी सीड को बोया है, उसे अच्छे से बड़ा किया है ना, उसके लिए उन्हें पेड भी किया गया है। मतलब उन्हें इसका फल, उसके लिए उन्हें पैसे भी मिले थे। अब यहाँ पे सियारा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि हाउ डिड ट्री प्लांटिंग लीड टू अ प्रो डेमोक्रेसी एक्शन। मतलब शुरू में तो पूरा कंसर्न था हमारी मताई का किसकी तरफ था, एनवायरमेंट ट्री के प्रति, बट कैसे शिफ्ट हो गया प्रो डेमोक्रेसी एक्शन, मतलब वो कैसे डेमोक्रेसी की समर्थक बन गई कि जहाँ पे पीपल्स के पास खुद के राइट होते हैं गवर्नमेंट चूज़ करने के। अब जो मताई है वो इसके अपोज में आंसर देती है कि जैसे कि हम वहाँ के पीपल से बात करते थे तो हम उनसे ये पूछते थे कि आप क्या सोचते हो, ये सब प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, मतलब कैसे ये सब प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। प्रॉब्लम मत फॉरगेट करना कि वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा था, सफिशिएंट फ्यूल उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या थी। उनसे जब ऐसा पूछा गया तो मताई बोलती है कि ऑलमोस्ट सारे पीपल ने यही जवाब दिया। किसको ब्लेम किया उसके लिए, गवर्नमेंट को, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो ध्यान नहीं दे रही है अच्छे से उनकी नीड की तरफ। तो मथाई ने सोचा कि हमें एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना है जो न सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान दे, बल्कि वो सिटीज़न को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताए कि कैसे वो अपने लिए एक अच्छी बेटर गवर्नमेंट की डिमांड कर सकते हैं। मतलब जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था ना वो सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था, इसके अंडर वो पीपल्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे थे कि उनके पास राइट होते हैं खुद की गवर्नमेंट चूज़ करने का, और अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है तो वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसे अपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मथाई आगे बोलती है कि जो गवर्नमेंट उन्हें पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि जो मतलब ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है जो मथाई ने शुरू किया था वो गवर्नमेंट का एक टारगेट बन चुका था। अब क्यों टारगेट बन चुका था? जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था, वो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपोज कर रहा था। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को ये सब पसंद नहीं आए, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि जो मथाई है और जो अंदर जो भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो वहाँ के लोकल पीपल को यह एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे जो ट्रीज़ है वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं और आखिर सिटीज़न के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो अपने इन्वायरमेंट के लिए खड़े हो और अपने राइट के लिए भी खड़े हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सियारा मथाई से पूछती है कि जो नोबल कम्युनिटी है वो आपको पीस प्राइज़ दे रही है, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस के लिए, हैव यू ऑलवेज सीन द कनेक्शन। मतलब यहाँ पे जो नोबल कमेटी है उन्होंने मथाई को नोबल पीस प्राइज़ दिया था, उन्होंने जो योगदान दिया है डेमोक्रेसी वहाँ के कंट्री में लाने के लिए, वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है बट डेवलपमेंट ऐसे कर रहा है कि फ्यूचर जनरेशन की भी नीड उससे पूरी हो चुके। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल अभी, फॉर एग्जांपल समझ लो पेट्रोल अभी हमारे पास सिर्फ एक बाल्टी है, तो हम पूरी एक बाल्टी अभी यूज़ थोड़ी ना कर सकते, बिकॉज अगर हम पूरी यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो पेट्रोल है वो विद इन अ मंथ नहीं बनता, उसको मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने में। तो मथाई इसके जवाब में आंसर देती है कि इफ़ अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ अ राइट, मतलब अगर एक साफ़ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट किसी का हक है तो आप ये तब तक नहीं गेन कर सकते जब तक आपके पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है जो आपके राइट्स को, मतलब आपके अधिकार की रिस्पेक्ट करती है और उसे स्वीकार करती है। दैट मीन्स वहाँ के लोग गरीब थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वहाँ की गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ अपना भला देख रही थी, वो वहाँ के लोगों के राइट्स को नहीं समझ रही थी। तो यही मताई यहाँ पे बोलती कि अगर किसी को क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए तो उससे सबसे पहले अपने राइट को समझना पड़ेगा कि हाँ उस सिटीज़न के पास भी कुछ अपने राइट्स है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेगा उसे क्लीन एंड एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। और वो यहाँ पे ये भी कहती कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा
जो पीपल है वो रिसोर्स के लिए क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमें शांति नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा समझ लो डिग्रेड होता जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ ओनली 1 ट्री बचा है, तो 1 ट्री में वहाँ की इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबको फ्यूल की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं ये मुझे चाहिए, या फिर हो सकता है फायरवुड के प्राइस बढ़ जाए। तो वो यही बोलती है कि जो पीपल है उनमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा रिसोर्स के लिए, शांति नहीं मिलेगी इससे। अब रिसोर्स क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ह्यूमन उसको अपने लिए यूज़ कर सकता है, हम उसे रिसोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सियारा मैगजीन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मथाई से पूछती है कि सालों से आप अपोजिशन पार्टी की लीडिंग मेंबर थी, बट आप सडनली मतलब कुछ समय बाद आप वहाँ की डिप्टी गवर्नमेंट मिनिस्टर बन चुकी है, तो यह सब आपको कैसा लगा? तो मथाई बोलती है कि इनिशियली मेरा पार्लियामेंट में आने का, गवर्नमेंट में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इवेंचुअली मतलब बहुत सारे एफर्ट के बाद में मुझे कई सालों बाद लगा कि अब मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट है वो कुछ वर्क बहुत स्लोली करती है, धीरे धीरे, ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है। तो उनका ये मानना था कि हमारे जैसे लोगों के लिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, अब उन्हें अंदर जाके काम करना पड़ेगा, मतलब अब उन्हें गवर्नमेंट में जाके काम करना पड़ेगा, उन्हें आउटसाइड अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनसाइड से अब उन्हें ऐसा लगता है कि जितना वो इनसाइड से और ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और यहाँ पे मतलब ये भी बोलती है कि मैं कुछ ही वुमेंस में से हूँ वहाँ की जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि हर एक वुमेन को मतलब मथाई अपने आप को एक तरीके से लक्की मान रही थी कि मथाई के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ के लोगों के लिए वो कुछ कर सके, वो गवर्नमेंट में जा सके। अब यहाँ पे सियारा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि इतने सालों में आपके साथ बहुत बुरी चीज़ हुई, बट आपने अभी तक गिव अप नहीं किया, तो ये आप ये सब कैसे करती रही, मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी, आप कंटिन्यूसली वर्क करती रही वहाँ के लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो मथाई यहाँ पे कहती है कि मेरे मन में बस एक ख्याल था कि मुझे आगे नहीं जीना है ऐसे, मतलब मैं नहीं चाहती कि वहाँ के लोग अब मतलब इतनी बुरी ज़िंदगी जिए। तो मथाई कहती है कि अगर हमारे अंदर विल पावर है, तो हम चाहते थे कि हम वहाँ की जो गरीबी है, जो पावर्टी है, जो डिसएम्पावरमेंट है, उसकी साइकिल को ब्रेक करें, और यहीं से मुझे अपने लिए एनर्जी मिलती थी। और नेक्स्ट आंसर जो मथाई इसके लिए देती है, वह देती है कि जो मैंने कैंपेन चालू किया था वो सक्सेसफुल हो रहा था, इसने भी मुझे इंकरेज किया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ वहाँ के लोगों के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सियारा मैगजीन उनसे पूछती है कि जो आपको जो नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है उसके लिए आपका क्या मतलब आप उसे अपने लिए कैसा मानती है? तो यहाँ पे मथाई आंसर देती है कि मथाई बोलती है इट इज़ अ वंडरफुल रिकॉग्निशन, मतलब यह मेरे काम को एक बहुत ही अच्छी पहचान दी है। मैं हॉनेस्टली अगर मैं सच्ची में बोलूँ ना, तो मैं अभी भी अपने आप को पिंच करी, मतलब चिमटी खोल रही हूँ। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें उनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। मथाई बोलती है कि उनके लिए बहुत ही बढ़िया सम्मान है, मतलब आज तक किसी को ऐसा नहीं मिला, मुझे मिल रहा है। मेरे स्ट्रगल के लिए मुझे बहुत ही एक परफेक्ट क्राउन दिया जा रहा है। जो मथाई ये बोलती है कि ये मेरे अकेले को प्राइज़ नहीं मिल रहा है मुझे, ये एक्चुअली में जितनी भी वुमेन है जो अलग अलग कंट्रीज़ में है, जिनके वर्क को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, मतलब वुमेन्स को क्या बोला जाता है कि क्या काम करते हैं, बस घर में तो बैठे रहते हैं, ये पीपल उनके काम को हमेशा इग्नोर करते हैं, उन्हें न्यूसेंस समझते हैं। तो बोलते हैं कि उनको भी एक पहचान मिली है। अब सियारा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि एक इंटरव्यू हो रहा है तो यहाँ पे मैगजीन उनसे क्वेश्चन पूछ रही है और जो मथाई है वो इसके जवाब में आंसर दे रही है। अब सियारा उनसे क्वेश्चन पूछती है व्हाट मैसेज डज द प्राइज़ सेंड। अब ये जो उन्हें प्राइज़ मिल रहा है ये मतलब पीपल को एक क्या मैसेज सेंड करता है? तो मथाई यहाँ पे बोलती है कि मतलब अगर हम कोई ज़मीनी स्तर मतलब बॉटम अप से डेवलपमेंट स्टार्ट करें ना, तब भी इसका रिजल्ट हमें मिलता है। मतलब जो भी अफ्रीकन की प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आपको अफ्रीकन के पास ही मिलेगा, बिकॉज वो जो प्रॉब्लम सह रहा है उसका सॉल्यूशन कोई और कैसे दे सकता है जिसने कभी उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया हो। अब यहाँ पे बोलती है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो उन्होंने जितने भी काम किए हैं उन सबको एक पहचान दिला रहा है। यह मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए क्या, ये तो जितने भी पीपल अफ्रीका के, जितनी भी वुमेन अफ्रीका के, और सिर्फ अफ्रीका की वुमेन नहीं, दुनिया भर में जितनी भी वुमेन है जो डेमोक्रेसी के समर्थक है, जो शांतिपूर्ण लोगों ने जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उन सब के लिए ही ये नोबेल प्राइज़ बहुत कुछ है। जो प्राइज़ है वो सिर्फ उन्हें अकेले को नहीं, जितने भी लोगों थे जिन्होंने उनकी हेल्प किया, उनका समर्थन किया, उन सभी को एक कलेक्टिव वे में मिल रहा है। अब सियारा से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, मतलब अब इसके आगे आप क्या करने वाली है? तो मथाई यहाँ पे बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं आगे और करूँ,
मतलब मैं गवर्नमेंट में रह के आगे और करना चाहती हूँ। वह यहाँ पे कहती है कि अब मैं वो काम करना चाहती हूँ जो वह पहले नहीं कर सकती थी, मतलब वो उनके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, वो वर्क करना चाहती है। माता यहाँ पे बोलती है कि उनके पास शिलिंग बहुत कम है पॉकेट में। शिलिंग वहाँ की क्या है, करेंसी है, बट जो भी उन्हें इस प्राइज़ मनी के तौर पर जो उन्हें मनी मिली ना $1.3 मिलियन, वो इसके द्वारा एक बंगारी मथाई फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करेंगी। और इससे वो क्या करेंगी, जितने भी उनके तरह के ग्रुप है, उनके तरह के जो ग्रुप है केन्या में या फिर एब्रॉड किसी भी दुनिया भर के किसी भी कोने में, उनके एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो आपका मथाई जो करना चाहती थी इन्वायरमेंट के लिए जो कर रही है, अगर वो लोग भी ऐसा करना चाहते हैं ना तो वो मथाई फाउंडेशन की हेल्प ले सकते हैं। मथाई आगे बोलती है कि हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, मतलब हमारा वर्क बस यहीं पे आके एंड नहीं हो गया है, हम आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। इवन इफ़ वी आर डूइंग अ लिटिल चेंज इट विल मेक अ पॉजिटिव चेंज। डैट मीन्स कि वह बोलती है कि अगर वो थोड़ा सा, अगर हम इन्वायरमेंट में थोड़ी सी चीज़ भी करते हैं ना तो वो एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। मतलब हम बोलेंगे क्या सिर्फ एक ही तो प्लांट बो, ऐसे क्या होगा, नहीं, बट इससे इन्वायरमेंट को एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमें मिलता है। वह कहती है कि अगर ये एक जना कर रहा है और इसको ही हम अनगिनत बार करें ना तो हमारा वर्ल्ड इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा दुनिया में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर एक जना भी उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढता है और उससे इंस्पायर होकर अगर अलग अलग जो दूसरे लोग हैं वह भी इसके लिए मूवमेंट चलाते हैं तो हमारा वर्ल्ड इम्प्रूव हो सकता है। जो भी पावर्टी एम्पावरमेंट जो पीपल झेल रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, वह उससे आज़ाद हो सकते हैं। और वो बस यही चाहती है कि सारे लोगों को अपने राइट्स मिलें, जिस राइट्स के वो हकदार है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।